हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो ये हमारी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है जिसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फंगी जो आपने देखा ये किंगडम, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस को हम सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि फंगी जो है ये बहुत सारे डिजीज़ काज करता है हमारे प्लांट्स में, ठीक है। तो जिनमें से बहुत सारे डिजीज़ हैं, इनमें से मैंने कुछ ही डिजीज़ के नाम जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये डिजीज़ है और आगे पैथोजेंस का नाम लिखा गया है जिसकी वजह से होता है। तो रेड रस्ट ऑफ वीट, वीट में एक रस्टिंग ये है एक डिजीज़ कॉज करता है। तो ये पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्राइटिकी, ठीक है, स्कोमाइसीड्स का ये मेंबर है। और इसी तरह से लूज स्मट ऑफ वीट जो है ये भी एक डिजीज़ है जो कि काज करता है एस्टिलिगो न्यूडा ट्राइटिकी, ठीक है। ये तो स्मट जो है ये अक्सर याद रखना, स्मट जो डिजीज़ है ये एस्टिलिगो की स्पीशीज़ करते हैं और पक्सीनिया जो है वो रस्टिंग जो है वो डिजीज़ काज करता है, ठीक। इसी तरह से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है अल्टरनेरिया सोलनी, ठीक है, ये जो है ये करता है अर्ली ब्लाइट जो है ये करता है अल्टरनेरिया सोलनी। और जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होते हैं। तो ये अल्टरनेरिया सोलनी जो है ये स्कोमाइसीड्स का मेंबर है, ठीक है। और इसी तरह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये फाइकोमाइसीड्स का मेंबर है। तो ये दिखाया गया है आपको कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यहाँ दिखा रहा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से, ठीक है। इसके लीव्स भी किस तरह से इन्फेक्ट हो गया है। इसी तरह से हमारे राई जो है वहाँ पे भी जो एर्गोटिज्म या एर्गोट डिजीज़ जो है वो काज करता है क्लेविसिप्स परप्यूरा, ठीक है। और सिमिलरली जो है फेमस बंगाल फेमाइन जो है, ठीक है, ये राइस की वजह से हुआ था बंगाल में 1942-43 में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कहत की वजह से जो है वो डेथ हो गया था। बड़ा फेमस है ये फेमस बंगाल फेमाइन जो है ये हेलमिंथोस्पोरियम जो है इसकी वजह से हुआ है, जो कि खुद एक एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है। इसी तरह से और भी कुछ डिजीज़ है जिनका नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा गया है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यूज़ ऑफ वीट जो है वो एरसाइव ग्रामिनीस की वजह से होते हैं। सिमिलरली डाउनी मिल्ड्यू जो है वो सेरल्स का सेक्लेरोस्पोसा ग्रामिनीस की वजह से होता है। या डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स जैसे पाइथियम की वजह से होते हैं, फाइकोमाइसीड्स के मेंबर। तो इस तरह से कुछ और डिजीज़ है जिनके मैंने यहाँ पे आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, जो चुने हुए कुछ लिखे हैं। ये तो कुछ प्लांट्स में थे। सिमिलरली अब कुछ एनिमल्स में भी डिजीज़ जो कॉज करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म आपने देखा होगा, ये जो है हमारे ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान की वजह से होता है हमारे स्किन्स में जो है, एक्चुअली इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है तकरीबन एस्कोमाइसीड्स के सारे मेंबर्स। इसी तरह से एक और डिजीज़ जो है एथलीट्स फुट डिजीज़ जो है ये भी एपिडर्मोफाइटान फ्लोकोसम, ये भी एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है। और मोनेलियसिस, ठीक है, ये हमारे नेल्स वगैरह जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह ये नेल्स जो है हमारे के टिप्स पे यहाँ जो है सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो वहाँ से कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। तो ये कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, इसकी वजह से होते हैं। सिमिलरली एस्परजीलियस नाइजर की वजह से एस्परजीलियोसिस होता है। लंग्स जो है हमारा उस वक्त जो उसकी ब्रोंक्यूल्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिजीज़ जो है चुने हुए कुछ डिजीज़ जो एनिमल्स में या ह्यूमंस में जो एक्चुअली करते हैं फंगल की वजह से। इस तरह से हमारे बहुत सारे और भी फंजीज़ है जो स्किन डिजीज़, चाहे एनिमल्स ह्यूमंस हो या बाकी एनिमल्स हो हमारे, जिसमें हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनको भी टाइम टू टाइम जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो और कुछ फंजीज़ ऐसे हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, माइकोटॉक्सिन जिनको कहते हैं, वो लीदल होता है। अगर आप गलती से भी उनको खाओगे या आपके जिस्म में पहुंचेंगे तो वो आपको, जैसे एंडोटॉक्सिन एस्परजीलस फ्लेवस की वजह से होते हैं, या मैंने कल भी बताया था आप लोगों को एमाइनेटा फेलॉइड्स जो है एक है डेथ के बोलते हैं, इसमें भी अल्फा एमाइनेटिन है जिसकी वजह से, या एनोसाइब, ये भी एक हमारे जो मशरूम जैसा दिखता हुआ एक फंजी है। तो ये सारे जो है ये बहुत डेडली, मतलब इनमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज आप कहो या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कहेंगे। अब कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स या उनकी एडवांटेज जो है वो ये हैं कि बहुत सारे स्पीशीज़ जो है हमारे
हमारे इस फंजी के, ख़ासकर इसमें एस्कोमाइसीड्स के और बेसिडियोमाइसीड्स के जो है मेंबर जो है हम खाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि मॉर्चिला एस्क्यूलेंटा, गुच्छी इसको बोलते हैं, एगैरिकस, मशरूम कॉमन, पिजेजिया जैसा है, या लाइकोपर्डॉन है, पफबाल जिनको कहते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हम खाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट या न्यूट्रिशनस वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इंसान ये खाते हैं। ये जो मॉर्चिला एस्क्यूलेंटा है, बाय द वे इसकी एक फ़ोटो भी मैंने अपने PDF नोट में आपको दे दिया है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है लोग, गाँव के लोग जो है विलेज में ज़्यादातर पिकअप करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है इनके डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो पिक करके फिर इनको सुखा के जो है हमारे जो ख़रीदने वाले होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ज़रिए बेच देते हैं। तकरीबन 13-15-20,000 पर KG के हिसाब से चला जाता है बाय द वे। और फिर रही बात इनके कुछ स्पीशीज़ जैसे एस्परजिलस नाइजर्स वगैरह जो है, इनको बायोलॉजिकल एसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ एलिमेंट जैसे कि मैंगनीज़ है, लेड है, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह जो है हमारे सॉइल में है, इनकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोस्पोरोक्रासा, ठीक है, ये रिसर्च जैसे बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। DNA के स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया है। और कुछ इनमें से जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स उस केमिकल को बोलते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलता है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेंसिलिन जो है, ठीक है, पेंसिलियम नोटेटम से निकाला गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, फिर कोहन और उसके साथियों ने इसको जो है अच्छे सेपरेट कर दिया था। पेंसिलियम नोटेटम एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है, एक एंटीबायोटिक्स है। साइट्रिनिन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है जो कि पेंसिलियम साइट्रिनम से निकलता है। रैमेसिन म्यूकर रेमिनियन से निकलता है। इसी तरह से फ्लेविसिन या डाइजेस्टिन जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस एंड एस्परजिलस फ्लेवस जो है रिस्पेक्टिवली इनसे निकाला जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम और कुछ एसिड्स भी इनके साथ साथ बता दें, जैसे साइट्रिक है, एस्परजिलस नाइजर से निकलता है। एसिटिक एसिड है कैनेडिडा के स्पीशीज से। फॉर्मिक एसिड राइजोपस टोनिफर, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन के लिए। ऑक्जेलिक एसिड सिमिलरली एस्परजिलस नाइजर्स। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको बताता चलूँ, जैसे जिब्रेलिन्स है जो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उसको सबसे पहले ये एक जिब्रीला फ्यूजिकोरे जो है इसका एक स्पीशीज़ है फंजी का, इसी से निकाला गया था। और आपको ये भी बताते चलें जो यीस्ट हम अपने किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे बेकर्स इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा जो है एक फंजी है जिसमें हद से ज़्यादा जो है राइबोफ्लाविन यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और प्रोटीन होते हैं, जिसके लिए ये अक्सर हम अपने जो डाफ वगैरह होते हैं ब्रेड की, उनको खमीर वगैरह उनको स्वेलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे हमारे जो किंगडम फंजी है इसके। तो सिलेबस के मुताबिक ही हम आपको एक जनरल अकाउंट या ब्रीफ आइडिया जैसा लाइकेंस के बारे में बता दें। ये कॉइन जो है थियोफ्रास्ट ने पहली बार कॉइन किया गया था। तो तकरीबन 1500 स्पीशीज जो है डिस्क्राइब किए गए हैं लाइकेंस के। ये अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये लाइकेंस जो है ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आप बोलो, जिसमें दो सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट जो अलग अलग इंडिविजुअल्स या अलग अलग किस्म के स्पीशीज हिस्सा लेते हैं। एक तो अलगल पार्ट होता है जिसको फाइकोबियॉन्ड कहते हैं, दूसरा जो माइकोबियॉन्ड वाला पोर्शन है फंगल पार्ट होता है, ठीक है। तो अलगल पार्ट यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस के लिए, और माइकोबियॉन्ड वाला पोर्शन जो है उनकी रूट वाकई पोर्शन जो है रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन एब्जॉर्प्शन के लिए ये चीज़ काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास जो है रिप्रोडक्शन, चूँकि यहाँ फंजी का ज़्यादातर हुआ करता है, तो ये फंजी जो है यहाँ एक्ट करता है जब मास्टर, और एल्गी जो है बेचारा वो एक स्लेव की तरह काम करता है। तो इस रिलेशनशिप को आप म्यूचुअलिज्म से ज़्यादा जो हेलोटिज़म जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो इनकी हेलोटिज़म टाइप की ये जो इनका जो एसोसिएशन है, ये पहली बार रिनकी नाम की एक बॉटनिस्ट ने 1872 में स्टडी किया गया था। बाय द वे अगर आप देखेंगे कि ये फंगल पार्ट और इसमें जो अलगल पार्ट है, इसमें फंगी के ज़्यादातर एस्कोमाइसीड्स और फाइकोमाइसीड्स के मेंबर होते हैं, और हमारे अलगी के जो है वो क्लोरोफाइसी के मेंबर ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। उन दोनों का जो एसोसिएशन है, फंजी और अलगी का जो एसोसिएशन है टू फॉर्म दिस लाइकेन,
ये अक्सर पोल्यूशन की वजह से ये नहीं होता है, क्योंकि पोल्यूशन के दौरान एसिड रेन या इस टाइप की फिनोमिनन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का कम्बिनेशन नहीं बनता है या एसोसिएशन नहीं होता है। इसीलिए अक्सर उन एरियाज़ पे जहाँ पोल्यूशन है या प्रदूषण है वहाँ पे लाइकेन्स नहीं पाया जाता है, और ये बेहतरीन इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पोल्यूशन है या नहीं है उस इलाके के, और इस हिसाब से, ठीक है। तो अब इनकी हैबिटेट या इनकी जो फॉर्म होते हैं इसको देख के तीन इनके टाइप्स है। क्रस्टोज लाइकिन एक को बोलते हैं, फोलियोज लाइकिन और फ्रूटिकोज लाइकिन। क्रस्टोज जैसे नाम से ही पता चलता है ये टफ़ हार्ड होते हैं, क्रस्ट जैसा मतलब हो गया सख्त, तो ये पत्थरों पे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, पत्थर जैसे ही। मान लो इनका अलग अलग कलर्स आप देखेंगे, आपके रॉक स्टोन्स में अक्सर आपकी जो मिंजी या इसके पीछे स्कूल के पीछे जो पत्थर हैं उनमें अक्सर देखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ इसमें एग्जांपल है जैसे कि ग्राफिस है, राइजोकॉर्पन है वगैरह। फोलियो जो है इनमें थोड़ा सा लीव्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने सबस्ट्रेटम पे मौजूद होता है, जैसे रॉक स्टेम ट्री वगैरह, इसमें थोड़ा लीव्स होगा। ये बिल्कुल क्रस्टोस बिल्कुल पहाड़ या चट्टान से चिपका हुआ होता है, या वुड जो लॉग वगैरह इनके साथ, तो यहाँ थोड़ा लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये क्रस्टोस है बिल्कुल सख्त, और ये वाला जो है ये फोलियोस टाइप का है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लीव्स टाइप की होती। तो फॉर्चुनेटली मैंने रिसेंटली इन तीनों जो लाइकेन्स हैं इन पे एक वीडियो मैंने शूट खुद की है अपने इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ। तो एक वीडियो मैं आपको इसको सपोर्ट के लिए इसके साथ छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे। तो फ्रूटिकोज जो लाइकेन्स है ये भी आप देख लीजिए, बुश लाइक्स हैं, ठीक होते हैं। ये बुशी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ। तो इसमें ये है कि थोड़ा लीव्स जैसे होंगे, ये बुशी टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर ये लटके हुए होते हैं हमारे पेड़ों से, दरख्तों से, ठीक है। तो रेनडियर मॉस जो है या असनिया जो है इसका एग्जांपल दिया गया है, कैलेडोनिया इसमें एग्जांपल है। तो ये कुछ शॉर्टकट इनकी 3 क्लासेस हैं। सिग्निफिकेंस की जहाँ तक बात है, सिग्निफिकेंस से पहले ये जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है, तो रिप्रोडक्शन ये यहाँ पे जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि पिग्निडियोस्पोर्स आप लोगों ने देखा, पिग्निडियम में जो बनता है इस टाइप की स्पोर्स से अक्सर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन चूँकि फंगल पार्ट ही होता है इसमें, तो एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर्स होने से तो ये रिप्रोडक्शन तकरीबन वैसा ही होता है जो आप लोगों ने वहाँ पढ़ा, सोमेटोगेमिक कॉपुलेशन जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की जहाँ तक बात है तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा इनमें से कुछ स्पीशी जो है वो मेहंदी डाई वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे असनिया वगैरह है, इनको फॉडर्स की तरह, यानी भेड़ बकरियों गाय वगैरह जो है उनके लिए फॉडर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है आपको वायरॉइड्स के बारे में बताते चलें। डिस्कवर किया गया था एक स्विस हमारी जो अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलो, टीओ डाइनर जो है 1971 में इसने डिस्कवर किया गया था। वायरॉइड्स होता क्या है? वायरॉइड्स जो है वायरस ही है मान लो एक तरीके से, जिसके अंदर बाहर से जो प्रोटीन कोट है वो गायब होगा, सिर्फ अंदर से एक जो इनका जीनोम खासकर जो आरएनए है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो वायरस का अगर आप अंदर से बाहर से प्रोटीन कोड निकालो तो वो जो बच जाएगा वहाँ पे स्ट्रक्चर, वैसा ही आप वो वायरॉइड्स है, ठीक है। वायरॉइड जो है वो अक्सर इनमें जीनोम जो है सर्कुलर आरएनए होते हैं, जो कि किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन को कोट नहीं करता है जिस तरह वायरस में करता है। रादर देन ये एक राइबोसोम की तरह एक्ट करता है जो अक्सर अपने होस्ट में इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। स्मॉलर देन वायरस होता है। कुछ डिजीज़ जैसे अक्सर पूछा जाता है वायरॉइड्स की वजह से होता है या वायरस की वजह से, ठीक है। प्लांट्स में जैसे लिखा गया है पोटैटो स्पिंडल, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज़ जो है। इसके अलावा साइट्रस एक्सोकोटिस, ठीक है, और क्राइजेंथीमम स्टंट, ये 3 जो है इनमें अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये वायरॉइड्स की वजह से होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसी तरह से प्रियॉन्स भी है वायरॉइड्स की तरह एक। आप मान लो कि आप यहाँ जो है वायरस में आपने जीनोम निकाल दिया, अब मान लो कि आप ऐसा करो कि सॉरी यहाँ पे आपने प्रोटीन कोड जो है निकाला था, तो यहाँ आप मान लो कि ये प्रियॉन्स जो है ये सिर्फ प्रोटीनिशस कोट ही होता है, अंदर जो जीनोम है वहाँ लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखोगे अच्छी तरह से दोनों प्रियॉन्स और वायरस। तो ये भी पहली बार जो है स्टैनले बी प्रिजनर, ठीक है, बेंजामिन स्टैनले प्रिजनर जो है अमेरिकन एक बॉटनिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसने 1997 में जो है डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये कैसे होते हैं? अक्सर जो ये
प्रियॉन्स है, इनको हम PRPBs बोलते हैं, यानी कि प्रियॉन लाइक प्रोटीन्स बी, ठीक है। ये ब्रेन्स में हमारे मेमल्स की होती है ऑलरेडी। और इसका स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन है तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली हेलिकल होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं कि ये हेलिकल से इनका स्ट्रक्चर जो है वो, यानी इनके अमाइनो एसिड्स का, एक्चुअली ये जो अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन तो अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, तो इनकी या इन अमाइनो एसिड्स की जो है जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है हेलिकल से किसकी। और जब ये हेलिकल होता है तो हमारे प्रोटीज एंजाइम अक्सर इसको तोड़ के ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक्युमुलेट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ये प्रोटीन इस PRPBR बन जाता है, ठीक है। बीटा शीट बन जाता है हेलिकल से। तो उस वक्त जब ये बीटा शीट हो जाएगा तो प्रोटीज जो हमारे प्रोटीन डिग्रेडिंग जो एंजाइम्स हमारे ब्रेन में होता है वो इसको, यानी इसको तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है और अक्सर डिजीज़ काज करता है ब्रेन की, ठीक है। जैसे कुछ डिजीज़ इनके नाम यहाँ लिखा गया है। मैड काउ डिजीज़ हमारे काउ में, स्क्रैपी डिजीज़ अक्सर शीप्स में होता है। उन शीप्स में जिस तरह ये स्क्रैपी डिजीज़ हो जाएगा, वो दीवार के साथ लटक लटक के फिर या दीवार की तरफ चिपके चला जाता है और मर जाते हैं फिर। इस तरह से कूरू या लाफिंग डेथ, इंसान जो हो जाएगा इसे, वो हंसते 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 रहता है दिन भर बिना किसी वजह से, ब्रेन में एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है इनका। तो यूँ, और इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ जिसको होता है, उनमें से उन शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस डिजीज़ है हमारे, यानी कि जैसे गजनी में आपने देखा होगा कुछ देर के लिए इसको भूल ही जाता है मैं कौन हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में यानी इसी तरह से एक प्रियॉन प्रोटीन जिसे बीटा एमाइलॉइड जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीनेशस, इन्फेक्टिव प्रोटीनेशस आप यूँ मान लो, ठीक है। और ऊपर वाला जो है इन्फेक्टिव जो है RNAs होता है, ठीक है। तो ये हो गया वायरेट्स एंड प्रियॉन्स। तो इसके साथ हमारा जो ये पहला यूनिट है किंगडम, जिसमें आपको किंगडम कहाँ फंजी तक, और साथ साथ में आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, ये जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।